हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10 के नोट्स और पीडीएफ चाहिए, आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन सही समय पर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर जो नोट्स और पीडीएफ आपको दिए जाते हैं बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं, और उनको पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का संस्कृत प्यूसम द्वितीय भागा का 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णम का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अर्थात आज हम आपको मंदाकिनी वर्णम का लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को पढ़ाएंगे। और अगर आपको कक्षा 10 के संस्कृत के प्यूसम द्वितीय भागा के किसी अन्य पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर या फिर उस पाठ के संस्कृत से हिंदी अर्थ के वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक संस्कृत संपूर्ण हिंदी अर्थ, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर और लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ के किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। इसके पहले जो 9 पाठ थे, 9 पाठों को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से समाप्त कर दिया। आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए बिना देर करते हुए मंदाकिनी वर्णम पाठ का लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को हम आपको पढ़ाते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मंदाकिनी की शोभा का वर्णन किस रूप में किया गया। मंदाकिनी वर्णम पाठ का नाम है। तो मंदाकिनी वर्णन में ये जो मंदाकिनी एक नदी का नाम है, तो इस नदी की शोभा का वर्णन पाठ में किस रूप में किया गया वो आपसे पूछा जा रहा है। तो जो आपने पाठ में पढ़ा था सिर्फ उन्हीं बातों को आपको बताना है। तो वनवास काल में जब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं, तब मंदाकिनी की प्राकृतिक सुषमा से प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक उपादानों से सम्मिलित चित्र को आकर्षित कर रही है। रंग बिरंगी छटा वाली यह हंसों द्वारा सुशोभित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। ऊंची कछारों वाली यह नदी अत्यंत रमणीय लगती है। मंदाकिनी की शोभा का वर्णन करते हुए इस पाठ में कहा गया कि अयोध्या कांड से इस पाठ को लिया गया। और अयोध्या कांड में जब राम को वनवास भेजा जाता है, तो राम के साथ उनकी पत्नी सीता और उनका भाई लक्ष्मण तीनों जाते हैं। तो वे चित्रकूट पहुंचते हैं, और चित्रकूट में वनवास में जब सबसे पहले पहुंचते हैं तो चित्रकूट के किनारे एक मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। जब वे मंदाकिनी नदी को देखते हैं तो मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। यह जो नदी है, ये नदी हमारे चित्र को अर्थात हमारे मन को मोह रही है। यह रंग बिरंगी छटा वाली हंसों द्वारा सुशोभित नदी है। इसमें जो ऋषिगण है इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। ऊंची कछारों वाली यह नदी अत्यंत रमणीय लगती है। मंदाकिनी की शोभा का वर्णन किस रूप में किया गया है। तो आपको जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको सेम इन्हीं लाइनों को लिखना है। आपने जो पाठ में पढ़ा अर्थात जो मैं आपको समझा रहा हूँ उनमें से आप 2 या 3 बातों को भी लिख देते हैं तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। 2 नंबर आपको 101% मिल जाएंगे। आपको लिखना है कि वनवास काल में जब राम, सीता, लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं तब मंदाकिनी की सुषमा से अर्थात मंदाकिनी की सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक उपादानों से सम्मिलित चित्र को आकर्षित कर रही है, अर्थात मेरे मन को मोह रही है। रंग बिरंगी छटा वाली यह हंसों द्वारा सुशोभित नदी है। ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। ऊंची कछारों वाली यह नदी अत्यंत रमणीय लगती है, अर्थात अत्यंत सुंदर लगती है। ये मंदाकिनी की शोभा का वर्णन किया गया था। मंदाकिनी का वर्णन करने में राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करता है। तो मैंने जब श्लोक को आपको पढ़ाया था तो श्लोकों में मैंने आपको समझाया था कि किन किन रूपों में संबोधित करते थे, और मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से भी अब समझाने वाला हूँ। तो परम पावनी गंगा अनायास मन को आकर्षित करने वाली है। निर्मल जल, रंग बिरंगी छटा, ऊंची कछारें आदि राम को आह्लादित करती रहती है। इसकी शोभा से वशीभूत राम सीता को इसकी सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए अपना भाव प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, हे सीते प्रिय विशालक्षी, हे शोभने, हे सीते, हे प्रिय, हे विशालक्षी आदि से संबोधन से संबोधित करते हैं। अर्थात मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं, तो इन रूपों में संबोधित करते हैं। हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी। हे विशालाक्षी का मतलब होता है हे बड़ी बड़ी आंखों वाली। हे शोभने, हे पतली कमर वाली। ऐसी अलग अलग चीज़ों से वे संबोधित करते हैं, जिससे कि मैंने आपको श्लोक में पढ़ाया था। तो मंदाकिनी नदी का वर्णन करने में राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं, तो परम पावनी गंगा अनायास को, गंगा नदी को ही मंदाकिनी नदी लगता है कहा जाता है, तो वही लिखा हुआ है। परम पावनी गंगा अनायास मन को आकर्षित करने वाली है। निर्मल जल, रंग बिरंगी छटा, ऊंची कछारें आदि राम को आह्लादित करती है। और इसकी शोभा से वशीभूत राम सीता को इसकी सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए अपने भाव प्रकट करते हुए कहते हैं, हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे शोभने आदि संबोधन से वे संबोधित करते हैं।
मंदाकिनी नदी वर्णन पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। इससे पहले वाले पाठ में भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी पाठ का एक नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा उस पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। और ऐसा एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की 101% संभावना, अर्थात पूछा ही जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सभी पाठ का स्टोरी याद रहना चाहिए कि आपने पाठ में पढ़ा क्या था। अर्थात इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पाठ अच्छे से पढ़े हुए रहना चाहिए। अर्थात मंदाकिनी नदी वर्णन को अगर आप पाठ नहीं पढ़े हुए रहिएगा तो आप नहीं लिख पाइएगा उसका 5 वाक्यों में परिचय। और अगर आपने इस पाठ को पढ़ रखा है तो आप जरूर कुछ ना कुछ जरूर लिख दीजिएगा। और मैंने इस पूरे पाठ के 10 श्लोकों का एक एक लाइनों का हिंदी अर्थ करके समझा रखा है। आप इस वीडियो को देखने के बाद इस पाठ के हिंदी अर्थ के वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा संस्कृत के जितने भी पाठ हैं सभी पाठों का मैंने बुक से संस्कृत से हिंदी अर्थ करके समझा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ के किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो इसका वर्णन आपको सिर्फ 5 वाक्यों में परिचय देते हुए करना है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग संख्या। सर्ग का मतलब होता है श्लोक। तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की 95 श्लोक से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि को काव्य शैली तथा वर्णन क्षमता अभिव्यक्ति हुई है। श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। जो श्री राम है वे सीता को संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी की सुंदरता का वर्णन करते हैं। तो मंदाकिनी वर्णन का पाठ का 5 वाक्यों में परिचय अगर आपको करने के लिए कहा जाए तो जरूरी नहीं कि आपको इन्हीं 4 लाइनों को लिखना है, इन्हीं 4-5 लाइनों को लिखना है। आपने पाठ में जो जो पढ़ा है उनमें से किन्हीं भी 5 बातों को अर्थात 5 लाइनों को लिख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल ही सही होगा। तो मैंने इसमें लिखा है मंदाकिनी वर्णन के 5 वाक्यों में परिचय कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की श्लोक संख्या 95 से संकलित इस पाठ को लिया गया। चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का इस पाठ में वर्णन किया गया। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि को काव्यशाली तथा वर्णन क्षमता अभिव्यक्ति प्रदान हुई है। श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने लैंग्वेज में आंसर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मंदाकिनी वर्णन पाठ को अयोध्या कांड से लिया गया। यह अयोध्या कांड के 95 श्लोक से संकलित एक पाठ है। इस पाठ में जो राम जी हैं वे अपने अयोध्या से वनवास को जाते हैं चित्रकूट, और चित्रकूट जब वे जाते हैं तो अयोध्या से जब चित्रकूट जाते हैं तो राम जाते हैं, उनकी पत्नी जाते हैं और उनके साथ में उसका भाई लक्ष्मण जाता है। और जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो वे मंदाकिनी नदी को देखते हैं और मंदाकिनी नदी को सुंदरता से उनका मन मोहित हो जाता है और वे मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। तो ऐसा भी आंसर अपने अनुसार लिख सकते हैं। अगर आपने पाठ को पढ़ा है तो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार आंसर किसी भी टाइप का बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णन से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या संदेश मिलता है, क्या शिक्षा मिलता है। ये सभी क्वेश्चंस एक ही टाइप के होते हैं। तो क्या शिक्षा मिलता है, क्या संदेश मिलता है, कुछ भी पूछा जाए आपको आंसर यही लिखना है इस पाठ से हम लोगों को संदेश क्या मिलता है। तो मंदाकिनी वर्णन महर्षि वाल्मीकि कृत। महर्षि वाल्मीकि कृत का मतलब होता है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के 95 श्लोक से संकलित है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि प्रकृति हमारे चित्त को हर लेती है। चित्त का मतलब होता है मन, हमारे मन को हर लेती है, हमारे मन को मोहित कर लेती है ये प्रकृति, तथा इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। प्रकृति की शुद्धता के प्रति हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। अर्थात इस पाठ से हम लोगों को संदेश यही मिलता है कि आजकल जो पर्यावरण दूषित हो रहा है उस पर्यावरण पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अगर सुंदर रहेगा तो वह हमारे मन को मोहित करती रहेगी, आकर्षित करती रहेगी और यह पर्यावरण सुरक्षित भी रहेगा और उसके साथ साथ हम भी सुरक्षित रहेंगे। और अगर पर्यावरण दूषित रहेगा तो के साथ साथ हम भी बीमार पड़ेंगे, अर्थात हम लोग भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम लोगों को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इस पाठ से यही संदेश मिलता है कि पर्यावरण के प्रति हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, पर्यावरण में इस गंदगी को नहीं फैलाना चाहिए, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। तो मंदाकिनी वर्णन से हमें क्या संदेश मिलता है, तो पहले तो आपको ये मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ से लिया गया ये बता देना, उसके बाद इससे जो संदेश मिलता है वो बता देना है। तो मंदाकिनी वर्णन महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से अर्थात 95 श्लोक से संकलित है, 95 श्लोक से लिया गया है। मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है महर्षि वाल्मीकि ने एक रामायण की रचना की। रामायण आपने सुना होगा, सुना नहीं तो देखा जरूर होगा टेलीविजन वगैरह में। तो रामायण एक कथा का नाम है, जैसे कि एक महाभारत उसी प्रकार रामायण है। तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि की है और रामायण में एक कांड होता है अयोध्या कांड। तो उस अयोध्या कांड का जो 95 श्लोक होता है उस 95 श्लोक से इस पाठ को लिया गया। इससे हम लोगों को संदेश मिलता है कि प्रकृति हमारे चित्त को हर लेती है, अर्थात हमारे मन को मोहित कर लेती है, तथा इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। प्रकृति की शुद्धता के प्रति हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। यही पाठ से हम लोगों को संदेश मिलता है। पर्यावरण के प्रति हम लोगों को अटेंशन रहना चाहिए, अर्थात सावधान रहना चाहिए, उसकी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यही इस पाठ से हम लोगों को संदेश मिलता है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए। जो मनुष्य होते हैं उनको प्रकृति से लगाव क्यों रखना चाहिए, इससे हम लोगों को क्या बेनिफिट है, क्या खासियत है, इसको लगाव रखने चाहिए। तो प्रकृति ही मनुष्य को पालती है, अतः प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। यह महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथा अर्थ रूप का वर्णन करके मनुष्य को लगाव रखने का संदेश देते हैं। इससे हमारा जीवन सुखमय एवं आनंदमय होगा। प्रकृति ही मनुष्य को पालती है, ये बिल्कुल एक छोटा लाइन है जो कि सभी तरह से परिपूर्ण है। प्रकृति ही मनुष्य को पालती है। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, आपको पता होगा, अगर आप साइंस पढ़ते होंगे, तो ये जो भोजन है ये प्रकृति के द्वारा ही हम लोगों को प्राप्त होती है। तो प्रकृति ही मनुष्य को पालती है, इसलिए प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। अगर प्रकृति शुद्ध नहीं होगी तो हम लोग जो भोजन खाते हैं वो भोजन भी अशुद्ध हो जाएगा, जिस कारण बीमारियां बढ़ेंगी और बीमारियों के बढ़ने से मनुष्य का अच्छी तरह से विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए बताया गया कि मनुष्य को प्रकृति से लगाव रखना चाहिए। यह महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथा अर्थ रूप का वर्णन करके मनुष्य को लगाव रखने का संदेश देते हैं। प्रकृति का लगाव रखने से तात्पर्य हम लोगों को प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, प्रकृति में गंदगी को नहीं फैलाना चाहिए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाना चाहिए। इससे अगर हम लोग ऐसा करते हैं, प्रकृति से लगाव रखते हैं, तो इससे हमारा जीवन सुखमय भी होगा और आनंदमय भी होगा। तो मनुष्य को प्रकृति से लगाव क्यों रखना चाहिए, तो मनुष्य ही प्रकृति ही मनुष्य को पालती है, अतः प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। यहाँ महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथा अर्थ रूप का वर्णन करके मनुष्य को लगाव रखने का संदेश देते हैं। इससे हमारा जीवन सुखमय एवं आनंदमय होगा। तो इस प्रकार आपके इस पाठ के 5 लघु उत्तर प्रश्न उत्तर को समाप्त कर दिए गए हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर बोर्ड एग्जाम में इस पाठ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं 5 में से पूछा जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि ये 5 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। याद नहीं हुए होंगे तो समझ तो जरूर आ गए होंगे। और अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे तो मैं आशा करता हूँ कि इनका आंसर आप जरूर कुछ ना कुछ जरूर लिख के आइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी या आपको किसी प्रकार की समस्या होती है, आप अपनी किसी बात को मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात को मुझ तक पहुंचा सकते हैं या फिर मेरे प्राइवेट टेलीग्राम ID पर मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।